एक्सटिंग्विशर रखे गए। लेकिन अभी मैं एक यूनिट पे गया इससे पहले, उसका ये जो आगे का पाइप है, जब वो पैकिंग होता है ना, पैकिंग जब वहाँ से भेजा जाता है पैक होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें लगी नहीं हैं, पैक करके रखा हुआ है। यदि इन केस आग लग जाए, यदि इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो मुझे लग रहा है इसके पाइप को कसने में टाइम लगेगा, इसको ये सारा इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा। अब भयानक आग हो गई, हम इसको ही कस रहे हैं, ठीक है। ये पूरे एक्टिवेट सिस्टम को लगाया जाता है। ये जैसे आपका पूरा जो है प्रॉपर तरीके से आपने रखा हुआ है, और उस यूनिट में क्या है कि वो पैक किया हुआ है, उसके ऊपर प्लास्टिक पे चढ़ाया हुआ है, लेकिन ये सारे अलग रखे गए हैं। ये सब इक्विपमेंट उसके कोई अलग वहाँ रखा हुआ है, कुछ वहाँ रखा हुआ है। अब वो जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग पे गया तो उससे मैंने बोला कि वो लेके आओ फायर एक्सटिंग्विशर। बोला सर वो तो पैक है, वो तो रखा हुआ है उधर, मैं लेके आता हूँ। उठाया कांटे सहित और यहाँ पे लेके इस तरह से गया, जो कि पहले से ही आप लोगों को, आपको एक मैं आप पहले से बोलता हूँ, एक गोल्डन चांस। हर चीज़ में एक चांस होता है, चाहे वो किसी चीज़ में ले लो। आग पे भी एक चांस, मतलब गोल्डन चांस, मतलब कौन सा चांस? गोल्डन चांस। समझते हो नहीं समझते? यदि मिस हैपनिंग हो गया, उसमें एक चांस आपको जरूर मिलेगा। यदि उसको आपने तुरंत एक्शन कर लिया तो आग काबू हो गई। समझ रहे हैं? यदि आपने एक्शन नहीं लिया, बढ़ने दिया उस चीज़ को, तो वो बहुत आगे पहुंच जाएगा। आपने ये देखा होगा आग होती क्या है? वह रासायनिक क्रिया है जो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली चीज़ होती है फ्यूल। फ्यूल मतलब जलने वाला पदार्थ। हमने ये कपड़ा पहना है, ये भी फ्यूल है। आप घर पे जाएंगे, बिस्तर आपका फ्यूल है। ऑफिस में गए, टेबलें आपकी फ्यूल हैं। सारा जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, चाहे वो गाड़ी में गए, पूरी गाड़ी आपकी फ्यूल है। समझ रहे हैं? फ्यूल से हम बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते, क्योंकि हर जगह तो फ्यूल ही फ्यूल है। दूसरा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब, अब ऑक्सीजन भी भरी मात्रा में है, पूरे वातावरण में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से बच सकते हैं क्या? यदि ऑक्सीजन से बचेंगे तो आदमी खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कोरोना में थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था लोगों के, ऐसी बीमारी आई थी, तो लोग क्या हो रहे थे? तड़प रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और उसी प्रकार अब तीसरा आइटम, निश्चित तापमान। अब एक पेपर को जलाने के लिए एक माचिस की तिल्ली काफ़ी है। अब उस पेपर से दूसरी चीज़ पर आग लगा, टेम्परेचर में नाम बोलते हैं ना, निश्चित तापमान। अब ये पेपर जल रहा है, इसके बगल में दूसरा चीज़ है, तो उसको तापमान मिला, तो उसको भी पकड़ लिया उसने। फिर उसने तापमान मिला, आग भयंकर होती गई। समझ रहे? छोटी आग थी, पेपर में आग लगा, लेकिन उसने उसी दूसरे पे पकड़ लिया, तो अब ये हैवी होने लग गई। जो मैंने गोल्डन चांस बताया, यदि वही पेपर में आग लगा और यही आपने तुरंत खत्म कर दिया, तो आप सक्सेस हो गए। समझ गए मेरी बात? तो प्लीज इंश्योर करना है कि तुरंत उस पर काबू कर लो, ठीक है? जहाँ से उत्पत्ति हो रही है वहाँ से खत्म कर दो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर उपकरण का नाम क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्निशमन यंत्र। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कई लोग क्या बोलते हैं इसको? फायर सिलेंडर। सिलेंडर नहीं है, कई जगह पे आपने सुना होगा इसे फायर सिलेंडर। वो अलग होता है और ये अलग है, पता चला? तो इसको आज के बाद हम फायर सिलेंडर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशमन यंत्र, ठीक है? इसके बारे में जानकारी हो गई। अब हमारा इसके बाद इसमें एक मीटर लगा हुआ है। ये मीटर क्या संकेत करता है? खराब रहेगा तो मीटर सही है, हरे पे रहेगा तो ग्रीन पे एकदम सही है, यदि ये रेड पे है तो एक्सपायर है,
यदि ये राइट साइड रेड पे है तो ओवरफ्लो है, लेफ्ट में खत्म, राइट पे ओवरफ्लो, यानी कि इसमें ज़्यादा भर रहा है। तो आपको ये किस में रहना चाहिए? ग्रीन पे। ये आपको ध्यान करना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में टंगे हैं तो आपको ये सारा चीज़ ध्यान करना है कि इस पर क्या देखना है। जब यूज करते हैं तो इसका जो मेथड होता है वो क्या होता है? पास। क्या मेथड होता है? पास। पहला पी का मतलब पुल इन द पी, पहला पी का मतलब। दूसरा है एम द बेस ऑफ फायर, कहाँ? जड़ में, टारगेट मारो जड़ में। एस स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप एंड साइड टू साइड, हिंदी में बोल देते हैं। पी मतलब पुल, पुल करो, पिन को पुल करो। एम टारगेट, और एस मतलब स्क्वीज दबाना, स्वीप झाड़ू मारना, जिस तरह से झाड़ू मारते हैं। ये इसका हिंदी में है। और इंग्लिश में है पुल इन द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर एंड स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप एंड साइड टू साइड। ये आपको पता होना चाहिए। अब जब इसको यूज करते हैं कुछ चीज़ें आप सावधानियां रखें। मैं सेफ हूं तो आगे मैं कार्रवाई कर पाऊंगा, यदि मैं ही इंजर्ड हो जाऊंगा तो कैसे होगा? नहीं, आपको अपने को खुद को सेव रखकर अब काम करना है। काम किस तरह से करना है? देखो इस तरह से, ये मेरी पोजीशन है, जहां आग लगी है आपकी विपरीत साइड पर। कहां पर? विपरीत साइड पर। अब विपरीत साइड मतलब होता है जैसे हवा का झोंका उधर की ओर चल रहा है तो आप इस साइड, हवा को देखना है। आप हवा का रुख किस साइड है, उसके अपोजिट साइड पर आप खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद पुल इन द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर एंड स्क्वीज द लीवर एंड स्वीप एंड साइड टू साइड। इस तरह से यूज करना। मैंने बोला गोल्डन चांस पर आपने इसको यूज कर दिया, जहां से आपकी उत्पत्ति हुई वहीं पे आपने खत्म कर दिया तो आगे नहीं बढ़ेगी। यदि आगे बढ़ गई, आप इसको लेके आ रहे हो, मैं पहले बोला था कि आप उसको रिपेयर करके जोड़ रहे हो, तब तक तो आग बहुत बड़ी हो गई। आप उनको जोड़ते रहिए, आग बहुत बड़ी हो। अब आपको ऑल टाइम अलर्ट रहना है। सिक्योरिटी का मतलब बैठ सावधान, बैठ गो गो, बैठ। इससे क्या सीखे? एक साथ मुट्ठी पे ताकत होती है, एक सिंगल पे। क्या ये सिंगल बंदा काम करेगा तो क्या होगा? मैं इससे आपको मार रहा हूं, लगेगी क्या? बहुत ही कम। और इससे मार रहा हूं, समझ गए? यानी कि एक साथ आग पर हम काबू करेंगे, लोग काबू करेगा। इस तरह से दौड़ के गया, फायर एक्सटिंग्विशर ले जाके उसे पता चला कि किस तरह से लेके जाता है, कैसे लेके जाता है, तुरंत उस पर इफेक्ट करेगा तो आग तुरंत काबू हो जाएगी। अब हम सिंगल पर्सन लेके जा रहा है लेकिन दूसरा आदमी वहां से वीडियो बना रहा है, क्या होगा? आग बढ़ जाएगी। गोल्डन चांस। अब वो चांस क्या है? जब आग लगती है उस चांस पर आपने यूज कर दिया, उस एक्टिविटी पर आपने यूज कर दिया तो आपकी आग खत्म हो जाएगी। यानी कि जहां से भी आपका एक चांस आपके पास है उस टाइम आपने उठाया और उस जगह पे तुरंत आपने इसको एक्टिवेट कर दिया तो आपकी आग बुझ जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। उस चांस को आपको गंवाना नहीं है, उस चांस पर आपको क्या रहना है? ऑल टाइम एक्टिवेट, ऑल टाइम एक्टिवेट। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया है जगह जगह पर, क्योंकि 24 आवर्स कौन रहता है? हम या हमारा दूसरा जो भी बंदा है। यानी कि वह जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सिक्योरिटी के ऊपर। किसके ऊपर है? सिक्योरिटी। यदि कुछ भी होता है तो सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है? तो चाहे मैं ड्यूटी पे हूँ, चाहे मेरा दूसरा भाई ड्यूटी पे हो, है तो कौन?
कौन है वो? सिक्योरिटी। तो अब वही उसी प्रकार कोई भी आपदा आती है, आपदा मतलब कुछ भी आ गई, आपकी आग लग गई, आप ही को यूज करना है। जैसे अभी आपने कई जगह सिनेरियो देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड अंदर कुछ मिस करे, जैसे अभी आप सोच रहे हैं वो मोबाइल पे बिजी हैं, लेकिन वहाँ पर आग लग गई। अब आग लगने के बाद जब आपके पास आ रही है, फिर क्या कर पाएगा? तो इसीलिए आपको ऑल टाइम क्या करना पड़ेगा? अलर्ट रहना पड़ेगा कि न जाने कहाँ से आग की। अब अभी मैं सपोज करो यहाँ से कोई बंदा गया, आप इस केबिन के अंदर बैठे हुए हैं, गया और सिगरेट पी रहा था, ऐसे ही फेंक के चला गया। अब कितनी देर के बाद होगा वो सिगरेट? वो जब यहाँ से चला गया बाहर, कहाँ? आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चला गया, अब वहाँ से आग की उत्पत्ति होने लग गई। धीरे धीरे हवा चली और क्या हुआ? आग लग गई। अब आग भड़क गई, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को नहीं पता। सिक्योरिटी गार्ड क्या है? केबिन के अंदर बैठे हुए हैं और मोबाइल पर क्या लगा रखा है? उन्हें सॉन्ग लगा रखा है, गाना, और वो वीडियो देख रहे हैं या कुछ और। अलर्ट रहना है कि कोई इस तरह का लोग के दौड़ तो रहा है, यहाँ से बहुत लोग दौड़ते हैं जाते हैं, तो आपको क्या करना है? एकदम अलर्ट रहना है भाई। कहीं कोई इस तरह से लोग गया और सिगरेट पिया और ऐसे ही फेंक के चला गया, उसने तो देखा कि झाड़ी है, लेकिन आपका कीमती सामान है यहाँ पर, तो ये आपको पता है, उसे थोड़ी पता है कि आपका कीमती। उसे तो लग रहा है कि अरे यार झाड़ी वाड़ियाँ हैं, ऐसे ही फेंक के चला गया। समझ गए मेरी बात? तो लेकिन आपको 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ेगा। सावधान, दो, गुड, गो। बैक, स्टॉप। ये प्रोसीजर था लेके भागने का। रखो नीचे रखो। ये जो प्रोसीजर है ये क्या है? आप फायर एक्सटिंग्विशर को लेके जाने का प्रोसीजर, ठीक है? तो फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह से लेके जाया जाता है, ये इस पे विशेषतः ध्यान क्या दिया जाता है? इसकी ये चूड़ियाँ टाइट है या नहीं है? जैसे ये देख लो लूज है, ये सब आपको टाइट करनी है, टाइट करवानी है, ठीक है? अब आपको ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, अंतर क्या है इनमें बताइए, इसमें अंतर क्या है? तो इसको यूज़ करना पड़ता है, इसको सिर्फ पकड़ के इसको खोलना पड़ता है। राइट, एक तो इनने बढ़िया बताया। और बताओ। जो गैस की आग होती है उसको बुझाने की, गैस की आग को बुझाने का काम इस पे लिखा गया है बी और सी। आग मैंने कितने प्रकार की बताई? 4 प्रकार की। ए क्लास में सॉलिड फायर, बी क्लास में लिक्विड फायर, सी क्लास में गैस की फायर और डी क्लास में मेटल फायर। अब जो सी प्रकार की आग है, जो ई प्रकार की आग होती है, वो सी पर कन्वर्ट रहती है। इसको हम बी और सी लिखा है। इसको बी मतलब होता है तेल की आग, सी मतलब होता है गैस की आग। गैस जो है कन्वर्ट रहती है इलेक्ट्रिक पे भी, तो आपको इसको हम इलेक्ट्रिक फायर पे भी यूज कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या है? CO2, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो इसके अंदर है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है? समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? यूज करने का तरीका पता चल गया, ये कहाँ यूज होगा और ये कहाँ यूज होगा। तो अब आप बताइए ये कहाँ यूज होगा और ये कहाँ यूज होगा? गैस और तेल की जो आग होती है ये उसमें यूज होगा। बहुत बढ़िया। और ये ठोस और जो सॉलिड चीज़ें होती हैं इन पे यूज होगा। ये तीनों पे होगा सर? बहुत बढ़िया। ये जो है सभी आग पर, जो भी आग हैं, तीनों आग हैं, ए में भी, बी में भी और सी में भी यूज होना है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए।